स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अभी द इलेक्ट्रिकल हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा इस सेटअप का क्या क्या फंक्शन है और वो कैसे काम कर रहा है। मतलब इस फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। इस सेटअप में नॉर्मल हमारा दो मैग्नेट है, इस पोल वाला एन पोल वाला। उसमें हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है एन से एस की तरफ जाता हुआ। साथ ही साथ हम लोग का यहाँ पे एक बैटरी है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है हम लोग का कार्बन ब्रश में जा रहा है। कार्बन ब्रश से फिर वो ये जो कॉपर का हाफ रिंग दिख रहा है उस पे जा रहा है। फिर उससे जो हम लोग का ये जो कॉपर वायर जुड़ा है उसमें जा रहा है। उससे होते हुए वापस हम लोग का कार्बन ब्रश में और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है। हम लोग का लूप कंप्लीट हो रहा है। तो सेम हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हमको इस साइड का जो मैग्नेट है उसके वहाँ पे जो कॉपर वायर है उसमें हम लोग का करंट का डायरेक्शन हमको पता है, दिख रहा है। हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन पता है। तो इस साइड में हम लोग का जो फोर्स है वो किधर लगेगा, अप साइड में। जो कि अप साइड में फोर्स लगेगा मतलब कि हम लोग का जैसे सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स लगता है तो मूव करेगा। तो जस्ट वो मूव करने लगेगा वो कॉइल ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड लगा हुआ है तो ये साइड भी नीचे की तरफ जाएगा। तो एक ही साइड तरफ फोर्स नहीं लगेगा हमारा। अब हम आते हैं एन की तरफ। एन साइड में भी सेम हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता चल गया। हम लोग का करंट का डायरेक्शन स्क्रीन से बाहर की तरफ है, हम लोग की तरफ आ रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग का नीचे की तरफ होगा। तो ये कॉइल जो है हम लोग का नीचे की तरफ ऐसे भागने लगेगा। वो साइड हम लोग का ऊपर की साइड जा रहा है, ये साइड हम लोग का नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये धीरे 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 स्लाइटली रोटेट होने लगेगा। जब ये आ- एक पूरा एक जब हम लोग का इस पार्ट के साइड का जो हम लोग का वायर है वो हम लोग का एन साइड में आ जाएगा। एन साइड के पास वाला नीचे से घूम के हम लोग का इस साइड में आ जाएगा। तो हम लोग का फिर से वही हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और वो ये प्रोसेस हम लोग का कंटिन्यूअस रहेगा जब तक आपका ये बैटरी डेड ना हो जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में एक गैप नज़र आ रहा होगा आपको। जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट ऐसा करके पूरा ये वाला डायरेक्शन में होगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तब एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, थोड़ा सेकंड के लिए, हम लोग का यहाँ पे करंट जो है ट्रैवल करना बंद कर देगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। वहाँ पे स्पार्क भी होगा। तो उस टाइम पे तो हम लोग का फोर्स नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे क्या है, मोटर अचानक से रुक जाएगा। रुक नहीं जाएगा क्योंकि वो इनर्शिया में है। मोटर में काफ़ी बेरिंग वगैरह लगा रहता है और काफ़ी हैवी रहता है उसका अंदर का पार्ट जो है रोटर, इसलिए वो इनर्शिया से घूमता है। लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गैप को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इस गैप को कम करने के लिए हम लोग ये दो रिंग को हम लोग छोटा कर देते हैं और यहाँ पे हाफ हाफ करके चार रिंग जोड़ देते हैं। तो हम लोग का गैप जो है छोटा छोटा हो जाएगा। और हम लोग का 180 डिग्री में हम लोग एक और कॉइल ऐड कर दिए, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग का सेगमेंट कितना हो गया, चार हो गया टोटल। ठीक है, चार हो गया। तो अब जैसे जैसे वो रोटेट करेगा, थोड़ा सा ही रोटेट करेगा, फिर ये जो हम लोग का बीच वाला कॉइल है वो आ जाएगा। ऐसे ऐसे करते हुए हम लोग का रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार पहले से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दिया है। पहले क्या हो रहा था, हम लोग का एक साइड का वायर जब दूसरे साइड में पूरा ट्रैवल कर जा रहा था पूरा 180 डिग्री, तब जाके फिर उसमें दोबारा फोर्स सप्लाई हो रहा था। अभी वो 90 डिग्री घूम रहा है, तब क्या हो रहा है, दूसरा कॉइल जो है वो यहाँ पे आ जा रहा है। फोर्स जो है अब जल्दी जल्दी लग रहा है, मतलब हम लोग को ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। ऐसे करते करते जब मैं जो सेगमेंट्स है उसको और तोड़ता जाता हूँ और उसमें और कॉइल ऐड करते जाता हूँ। ठीक है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब हम लोग का मल्टीपल, मतलब पूरा राउंडेड शेप में हम लोग का कॉइल रहेगा और राउंडेड शेप में एकदम छोटा 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 कम्यूटेटर सेगमेंट रहेगा। और मेरा ब्रश भी एकदम पतला सा लगाऊंगा मैं। तो क्या होगा, उसमें हर एक टाइम पे, हर एक समझ लो हर 5 डिग्री में भी फोर्स लग रहा है। जैसे पहले 180 था, उसको मैंने जैसे ही दो कॉइल ऐड किया वो 180 हो गया।
उसके बाद और कॉइल ऐड करूँगा, 45 डिग्री में लगने लग जाएगा। जैसे जैसे ऐड करते जाऊँगा वो धीरे धीरे स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा और उसमें हर टाइम पे फोर्स लग रहा है। तो यही था दोस्तों, मैंने आप लोग को समझा दिया है कैसे हम लोग का सिंपल एक बैटरी से जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग का मोटर जो है वर्क करता है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।